प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से प्रथम पाठ सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। ये इस पाठ का हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। आइए अब अध्ययन करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। देखते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जो सभी श्लोक हैं उनको स्वर के साथ गाना है। जो हमारी पुस्तक में श्लोक दिए गए हैं सुभाषितानि के, उनको गाकर पढ़ना है। जैसे पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसी प्रकार से सभी श्लोकों को गा करके पढ़ना है स्वर के साथ। तो इसको आप कर लेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है इसमें वो प्रश्न है कि यथा योग्य श्लोकान मेलियत। ये जो श्लोक हैं उनको मिलाना है, मिलान करना है उनका। तो देखिए हमारे पास क और ख ये दिए गए हैं यहाँ पे। क में और ख में दो क और ख भाग दिए गए हैं, उनको मिलाना है। जैसे कि हमारा ये धन धान्य प्रयोगेषु है, तो ये किससे मिलेगा? ये यहाँ पे कौन से वाले से ये मिलान होगा? ये इसमें जो दिए हैं ये सही मिलान में नहीं है, इनको मिला करके लिखना है। सही शब्द के सामने सही श्लोक को लिखना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो हमारा धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु के सामने हो जाएगा विद्या संग्रहेषु च। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से विस्मयो ना ही कर्तव्यों का हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। इसी प्रकार से सत्येन धार्यते ना पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भि विवादम मैत्री का हो जाएगा ना सद्भि किंचिद आचरेत। और आहारे विहारे च त्यक्ष लज्जा सुखी भवेत। आहार और विहार में जो लज्जा नहीं करता वही सुखी होता है। तो इस प्रकार से हम इनको किसके सामने क्या लिखना है, इस प्रकार हम इनको मिला करके पूरा कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न इसका क है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी के पर कितने रत्न हैं? कितने रत्न हैं धरती पर? तो इसका उत्तर हो गया कि कितने रत्न हैं? त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। तो वो क्या क्या बताए थे? पहले श्लोक में ही बताया गया था कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन ही यहाँ पर 3 रत्न हैं। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या ख, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं उनके द्वारा किसको संज्ञा माना जाता है? मतलब किसको रत्न माना, रत्न की संज्ञा किसको दी जाती है? रत्न किसको माना जाता है मूर्खों के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु। पत्थर के टुकड़ों को मूर्खों द्वारा रत्न समझा जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? तो किसके द्वारा धारण की जाती है पृथ्वी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सत्येन, सत्येन धार्यते। सत्य के द्वारा धारण की जाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, के संगतिम कुर्वित। किसकी संगति
करनी चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए, किसका साथ करना चाहिए। तो बताया था मैंने कि सज्जनों का साथ करना चाहिए, सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा सद्भी। सद्भी होता सज्जन, सज्जन लोगों का साथ, सद्विचार वाले लोगों का साथ ही करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है लोके वशीकृति का। लोके, लोक में, लोके इस संसार में, वशीकृति क्या है? वशीकरण, लोगों को, संसार को वश में करने का जो वो है, क्या उसका शस्त्र हो सकता है हमारा, जिससे हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। तो वशीकरण क्या है? लोक में वशीकरण क्या है? उत्तर इसका हो जाएगा क्षमा। क्षमा के द्वारा हम लोगों को माफ करके लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं, शब्द है, उस पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, उस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख करके। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा क, जो हमारे पास क है, क में रेखांकित शब्द है सत्येन। ये सत्येन आप देख रहे हैं, ये रेखांकित है। क्यों रेखांकित है? क्योंकि इसके नीचे लाइन लगी है, रेखा लगी है, तो लाइन लगी कि रेखांकित है। तो इस सत्येन के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लिखना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो इस वाक्य में आप देखिएगा सत्येन वाति वायु, तो इस सत्येन के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना है, वाति वायु ये तो लिख ही देना है। तो हमने सत्येन के स्थान पर क्या यहाँ पर लिखा है, आप देखिएगा क्या लिखा है। सत्येन के स्थान पर लिख दिया हमने केन, केन लिखा गया है। और उसके बाद वाति के वाति, वायु का वायु लिख दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन जो मार्क होता है, उसको लगा दिया। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाले में क्या है, इसमें सद्भी जो शब्द है, इसको लाइन लगी है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, कय लिख दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। तो वो क्या बन जाएगा, बाकी हमने एव शाह आसित, एव शाहित लिख दिया। तो इसी प्रकार से अगले में क्या हो जाएगा, ग में, ग हमारा है, इसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है वसुंधरा, जो कि अंडरलाइन शब्द है, जिसके नीचे लाइन लगी है, रेखांकित शब्द है। और आगे बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुत रत्न वाली होती है धरती। तो इसके स्थान पर हमने क्या किया, वसुंधरा के स्थान पर हमने का प्रयोग किया, का बहुरत्ना भवती। कौन बहुरत्न होती है? तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके ये प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे आप लोग। इसी प्रकार से अगला हमारा जो है वो है विद्यायाः, इसके नीचे अंडरलाइन है, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, कश्या। और बाकी संग्रहेषु संग्रहेषु, त्यक्त लज्जा, सुखी सुखी, भवेत भवेत, और अंत में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये हमारा वाक्य तैयार हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण ये परीक्षा में आता है, तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं। अगला हमारा जो है इसका अंतिम, इसमें हमारे पास मैत्री जो शब्द है वो क्या है, अंडरलाइन है, रेखांकित है। अब इसमें हमने इसके स्थान पर क्या लिखा, किम लिख करके, बाकी सद्भी सद्भी, कुर्वित कुर्वित, और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य को का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा करके ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ये एक पद में उत्तर नहीं है, मतलब एक शब्द में नहीं है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जहाँ पर एक पदेन लिखा है, जैसे कि अभी हमारे पास प्रश्न संख्या 3 में आया था एक पदेन उत्तर लिखना है, तो वहाँ एक शब्द में उत्तर लिखना था।
लेकिन यहाँ पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने का मतलब है पूरा वाक्य लिखना है, ना कि एक शब्द में उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या क कहता है कुत्र विस्मया न कर्तव्य, किस चीज में, कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर बहुत ही अच्छा उत्तर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुरत्ना वसुंधरा अस्ति। बहुरत्ना वसुंधरा अस्ति, ये जो हमारी पृथ्वी है वो बहुरत्न है, बहुरत्ना है, बहुरत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अत्र विस्मय न कर्तव्य, इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य करने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ। तो इसका उत्तर, ये बिल्कुल आसान उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला हमारा ख प्रश्न है। ख है कि पृथिव्याम त्रीणि कानि रत्नानि, मतलब पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, मतलब पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, वो है जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। तो आप इस उत्तर को आसानी से आप लिख देंगे और याद भी कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या इसी में ग है कि त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्याग करके कुत्र सुखी भवेत, कहाँ सुखी हो सकता है, कैसे सुखी हो सकते हैं, किस में लज्जा नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो आहार और विहार में जो लज्जा नहीं करेगा वो सुखी होगा। जो आहार विहार में लज्जा नहीं करेगा, शर्म नहीं करेगा, आहार खाने में, भोजन करने में और किसमें, व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करेगा वो सुखी होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मंजू 7 पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत। नीचे जो मंजूषा में जो पद हैं, मंजूषा ये जो बॉक्स बना है, आप समझ सकते हो बॉक्स कौन सा, हम बॉक्स बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में कुछ शब्द हैं। अब इसमें बॉक्स में कौन कौन से शब्द हैं, जैसे रत्नानी एक शब्द है, वसुंधरा एक शब्द है, सत्येन, सुखी, अन्नम, वग्नि, रवि, पृथ्वी, संगतिम, ये शब्द हैं। इन शब्दों को आपको छांट करके अलग अलग लिखने, लिंगानुसार लिखने कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन से लिंग हैं ये। तो इसी प्रकार से अब हम इनको लिखेंगे। तो इसमें पुल्लिंग कौन कौन से हैं, पुल्लिंग जो शब्द हैं, अब यहाँ पे पुल्लिंग पहले छांट लेते हैं हम। पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं, वो शब्द हैं हमारे पास सुखी। पहला जो शब्द है हमारे पास कौन सा है, सुखी। ये सुखी यहाँ से यहाँ पे आ गया सुखी। दूसरा वग्नि, तीसरा रवि। तो ये हमारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, वसुंधरा, वसुंधरा हमारा क्या है, पृथ्वी, स्त्रीलिंग शब्द है। और पृथ्वी, पृथ्वी शब्द भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके बाद संगतिम, संगतिम शब्द भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब चलते हैं हम नपुंसक लिंग, जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ना पुरुष लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो कौन से हैं, वो हैं हमारा पहला जो शब्द है रत्नानी, दूसरा हमारा शब्द है सत्येन, सत्येन, और तीसरा जो हमारा शब्द है वो है अन्नम। ये हमारे क्या हो गए, नपुंसक लिंग शब्द हो गए। तो इस प्रकार हम इनको लिंगानुसार अलग अलग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या जो 7 है,
प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे जो पद लिखे हैं उनमें संस्कृत की धातु बतानी है, कौन सी धातु है इसमें। तो हमारे जो पद हैं, पद आप देख सकते हैं कि ये पद नीचे हमारे यहाँ पे पद दिए हैं, तो इनकी धातु कौन सी है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं धातु। करोति जो शब्द है, करोति, करोति की धातु है क्री धातु। उसके बाद जो हमारे पास पश्य शब्द है, पश्य की जो धातु है वो दृश्य धातु से बना है पश्य। इसी प्रकार भवेत जो शब्द है वो भू धातु से बनता है। इसी प्रकार हमारा जो तिष्ठति शब्द है वो स्था धातु से बनता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस किस पद का कौन सी धातु है। तो इस प्रकार हमने जो ये हमारा सुभाषितानी पाठ है इसके प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर अपने अध्ययन किया। तो मित्रों, किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छे प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना होता है। तो इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो के से पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखकर प्रश्नोत्तरों को समझें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।